Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Peaceful Life. I hope you will be fine and live a healthy and happy life. Today I am here to tell you about stress and give some tips to you how to manage your stress. So let's begin. स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास रिएक्शन है जब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाए या हम कोई डिमांड पूरी ना कर सके या हमें कोई डर हो कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वक्त पर नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। हमारे पास कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम परेशान दिखने लगते हैं, हम खौफज़दा महसूस करते हैं, हम थका हुआ महसूस करते हैं, हम मायूस होने लगते हैं और हम बिला वजह गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और हमारा मिजाज भी बदल जाता है। हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं स्ट्रेस लेने के लिए, जैसे कि एकेडमिक डिमांड्स। अगर हम अपना स्कूल का काम सही से नहीं कर पाते एज अ स्टूडेंट, या हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते, या हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि अगर हमारी फैमिली में एक नया बंदा ऐड हो जाए, बहू आ जाए, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी स्ट्रेस कॉज कर सकती है। या हम किसी नई इन्वायरमेंट में चली जाए, या हमारे ऊपर जॉब का बर्डन ज़्यादा हो, या फाइनेंशियल इश्यूज आ जाए, तो ये सब चीज़ें हमारे पास स्ट्रेस कॉज करने लगती हैं। स्ट्रेस हमारे पास हमेशा नेगेटिव नहीं होता, इसकी एक और टाइप है पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह हो सकता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए जब मोटिवेटेड होते हैं तो ये हमें अवेयरनेस और अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कल हमारा एग्ज़ाम है और उसके लिए हमने नहीं पढ़ा, तो अगर हम सारी रात पढ़ते हैं कि हमारा पेपर सुबह अच्छा हो जाए, तो ये हम स्ट्रेस ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपनी सक्सेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कल हम एग्ज़ाम अच्छे से दे दें। दूसरा, हमारे पास नेगेटिव स्ट्रेस होता है, तो इसमें हमें हेडेक होने लगता है, बहुत शदीद दर्द महसूस होता है हमें हमारी सर में, हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, हमें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक्नी, पिंपल, रैशेस, इस तरह की चीज़ें। इंसोम्निया होने लगती है हमें, मतलब हमें नींद नहीं आती, और हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ में चेंजेस होने लगती है, जो कि नेगेटिव चेंजेस होती है। हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ वी हैव टू चेंज द वे ऑफ आवर थिंकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या हम ओवर थिंकिंग करते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, तो नहीं, हमने ये सोच सबसे पहले अपने मेमोरी से इरेज करनी है और हमने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, तो ये हमें बहुत हेल्पफुल हो। द सेकंड वन इज़ वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, हम अपना डे प्लान करेंगे। जब हम प्लानिंग करते हैं ना इन एडवांस, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसको करना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, तो हम अक्सर औक़ात इस तरह करते हैं कि हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का एग्ज़ाम है कल और वो आज सारा दिन फ़ोन में लगा रहा रहा है और कल उसको फिर टेंशन होती है, हेडेक होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, तो ज़ाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। जो गोल उसको अचीव करना था, जिस चीज़ के लिए उसको मेहनत करनी चाहिए थी, उसको उसने की ही नहीं। अब इसके बाद है, हमने अपनी लाइफ में थोड़ा ह्यूमर ऐड करना चाहिए। ह्यूमर हमारे लिए हमारा स्ट्रेस रिड्यूसर होता है। हमें हंसने हंसाने की बातें खुद भी करनी चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए। मिल बांट के हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्टर होता है। हम अपने स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए इसकी मदद ले सकते हैं। हम एक सपोर्ट ग्रुप कायम कर सकते हैं अपने लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स, इस तरह जिसके साथ हम कंफर्टेबल होती है, जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ हम गपशप लगा सकते हैं, तो उनको अपनी लाइफ में रखना चाहिए हमें, और वो हमारे लिए एज आ स्ट्रेस रिड्यूसर काम करते हैं। हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग हेल्दी डाइट नहीं लेती, वो फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा चिकन लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो हमें वेजिटेबल सैलड, इन सब चीज़ों का यूज़, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का यूज़
واٹر کا انٹیک، یہ سب کچھ چیزیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی سلیپ کا پیٹرن صحیح رکھنا ہے۔ لوگ زیادہ تر دیر رات تک فون یوز کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور پھر ان کو ڈارک سرکلز، ان سب چیزوں کا پرابلم اور ان کا اسٹریس اور زیادہ انکریز ہونے لگتا ہے۔ ہمیں ایکسرسائز ریگولر بیسس پہ کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز نہ ہو سکے تو ایک گھنٹہ واک ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم دن میں۔ ہمارے پاس کچھ اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس تھی جس کے لیے ہمیں نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ گھر سے باہر جانا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمفرٹ زون سے ہمیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے روم سے بھی ہم اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی یا کچھ بھی کرنے کی، پیسے لگانے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود سے اپنا اسٹریس مینیج کر سکتے ہیں، یہ اتنی کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے۔ ہم اپنی ول پاور سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں نا تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو چیزوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو ان اینی سچویشن، ان ایوری سچویشن، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے تو کوشش کیا کرے کہ اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں، جتنا اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں تو گزارے۔ آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور سب کے لیے مفید ہوگی۔